नमक सत्याग्रह, खाने का सबसे सादा लेकिन सबसे ताकतवर हथियार। प्रस्तावना: जब नमक बना आज़ादी का प्रतीक साल था 1930। भारत पर अंग्रेजों का शासन था और हर भारतीय उनके बनाए कानूनों से परेशान था। पर एक कानून ऐसा था जिसने आम जनता के जीवन को सीधे छू लिया, नमक कानून, सॉल्ट टैक्स। अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि कोई भी भारतीय सरकारी अनुमति के बिना नमक नहीं बना सकता। यह अन्याय हर गरीब, हर किसान, हर माँ बाप के थाली में पड़ा नमक छीन लेता था। महात्मा गांधी ने सोचा, अगर आज़ादी का असली अर्थ जनता की भलाई है, तो हमें वही चीज चुननी चाहिए जो हर घर में जाती है, नमक। शुरुआत: साबरमती से दांडी तक की यात्रा। 12 मार्च 1930 की सुबह गांधीजी ने साबरमती आश्रम से अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उनके साथ थे 78 सत्याग्रही। उन्होंने 24 दिन की यात्रा तय की, साबरमती से दांडी तक, लगभग 390 किलोमीटर। हर दिन वह गाँव-गाँव रुकते, लोगों को संबोधित करते, समझाते कि यह सिर्फ नमक का सवाल नहीं, बल्कि अधिकारों और आत्मसम्मान की लड़ाई है। उनका नारा था, हम नमक कानून तोड़ेंगे, क्योंकि यह कानून अन्याय पर आधारित है। गांवों में लोग अपने अपने तरीके से तैयारियां करने लगे। महिलाएं चूल्हों के पास नमक के पानी को सुखाने लगीं। बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करने लगे। ऐतिहासिक दिन: 6 अप्रैल 1930। 24 दिन की यात्रा के बाद गांधीजी दांडी गांव पहुंचे। सुबह का समय था। समुद्र की लहरें शांत थीं, मानो इतिहास खुद ठहर गया हो। गांधीजी ने समुद्र किनारे जाकर अपने हाथ में थोड़ी सी नमक की मिट्टी उठाई और कहा, मैंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी है। बस इसी के साथ शुरू हुआ नमक सत्याग्रह। पूरा देश उठ खड़ा हुआ। लोग जगह-जगह नमक बनाने लगे, कानून तोड़ने लगे और हजारों को जेलों में डाल दिया गया। पर आंदोलन रुकने वाला नहीं था, क्योंकि यह नमक अब क्रांति का प्रतीक बन चुका था। असर: सादा लेकिन ताकतवर हथियार। ब्रिटिश सरकार को लगा था कि नमक जैसे मामूली विषय पर कोई आंदोलन नहीं करेगा, पर उन्होंने यह नहीं समझा था कि नमक हर रसोई की आत्मा है। अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, सभी का साझा हिस्सा। नमक के बहाने गांधीजी ने लोगों को एक सूत्र में बांध दिया। यह आंदोलन न सिर्फ भारत में, बल्कि पूरी दुनिया में आज़ादी की मिसाल बन गया। अंग्रेजों ने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन जितना दबाया गया, उतनी ही तेजी से यह आंदोलन फैलता गया। भारत की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। वे घरों में नमक बनातीं और सत्याग्रहियों को भोजन और सहारा देतीं। अंत: जब एक चुटकी नमक ने दिया आत्मसम्मान। नमक सत्याग्रह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नया मोड़ दिया। इसने दिखाया कि लड़ाई केवल हथियारों से नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा से भी जीती जा सकती है। एक साधारण चीज जो रोज हमारे खाने में घुलती है, वही आज़ादी की लड़ाई में सबसे सादा लेकिन सबसे ताकतवर हथियार बन गई। निष्कर्ष: गांधीजी ने दुनिया को सिखाया कि क्रांति हमेशा तलवारों से नहीं होती, कभी-कभी एक चुटकी नमक भी साम्राज्य को हिला सकता है। आज जब हम खाना खाते हैं और उसमें नमक का स्वाद महसूस करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि बलिदान, एकता और स्वतंत्रता की याद है।